हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आई होप कि आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट 7। इससे पहले हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए मॉक टेस्ट 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का मॉक टेस्ट 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा जिसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू ब्रिटिश टू ट्रेड फ्रीली इन द स्टेट। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सी किंगडम्स थी जिसने ग्रांटेड किया था गोल्डन फरमान ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि वो उस स्टेट्स के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सके। आगे ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा या फिर ऑप्शन डी अहमदनगर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, आप पहले ये जो है खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या फिर मेरी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है गोल्डन फरमान जिस किंगडम ने जारी किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो थी ऑप्शन सी गोलकुंडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आपने मुझे बताना था इन गिवन ऑप्शन में से किस पर्सनैलिटी ने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया था इस्टेब्लिश करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, जो कि आपकी सेटअप की गई थी 1920 में। आगे गिवन ऑप्शन ए बासावंत सिंह यानी कि सिन्हा, ऑप्शन बी सुबोध बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी अशोक मेहता। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है, डोमिनेट रोल प्ले किया था इस्टेब्लिशमेंट की ऑल इंडिया कांग्रेस की, वो थे आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, वो थे आपके ऑप्शन सी लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सिल्क। आपने मुझे बताना है इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो आपकी प्रोड्यूस करती है मोस्ट सिल्क। आपके ऑप्शन ए कर्नाटका, असम, केरला या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर जो मोस्ट सिल्क प्रोड्यूस करती है वो स्टेट है आपकी ऑप्शन ए कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है द देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय। जो देवबंद स्कूल थे जो कि आपके बेस थे इस्लामिक थियोलॉजी पे, ये किसने फाउंड किए थे। ऑप्शन ए एम क्यू नाना तवी, ठीक है, नाने तवी या फिर राशिद अहमद, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महमूद उल हसन या फिर ऑप्शन डी शिबली नुमानी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए एम क्यू नाना तवी और राशिद अहमद ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फाउंडेशन करने के लिए इस्लामिक थियोलॉजी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन, what are the 3 decision making operation performed by the ALU of a computer। आपने मुझे बताना है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपको एक कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है आपका परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में। ऑप्शन ए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है ALU किसी भी कंप्यूटर के, वो ये तीनों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ग्रेटर देन भी करता है, लेस देन भी करता है और आपका इक्वल टू भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे बताना है एक वर्ड प्रोसेसिंग टास्क होता है जो कि आपका एसोसिएट होता है चेंजिंग करने के लिए अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या उस प्रोसेस को एडिटिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी राइटिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला, आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल यहाँ पे राइट है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल ने बाउट किया था एक कंप्यूटर जिसका नाम था 2028 BC। आपने मुझे बताना है वो कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का था, फर्स्ट जनरेशन का था, सेकंड जनरेशन का था, थर्ड जनरेशन का था या फिर फोर्थ जनरेशन का था। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये आपका एक स्टैटिक कंप्यूटर क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन भी, और नेपाल तो वैसे भी हमारा नेबर है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है किस लिए। ऑप्शन ए
नाउ द मेमोरी कैपेसिटी को जानने के लिए। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर के बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन सी, डायरेक्ट द आउटपुट टू ए प्रिंटर को डायरेक्ट आउटपुट देने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आप सोच रहे फ्रेंड्स ऑप्शन 8 का डी, तो आप बिल्कुल राइट है। अल अलगोरिदम और आपका जो फ्लो चार्ट है आपका हेल्प करता है टू स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो आप इसे भी याद रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। इन गिवन स्टेटमेंट वैलिड है अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए, इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। ऑप्शन बी, इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर। या फिर ऑप्शन सी, इट इज अंडरस्टूड यूजर। या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन डी, इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर आल्सो एंड इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी एंड स्टोरेज। डिफरेंस आपने मुझे यहाँ पे दो डिफरेंस पूछे गए, एक पूछा गया बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज और अगला पूछा गया दैट मेमोरी एंड अगली स्टोरेज। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है इसके क्या आंसर होने वाला है। एक है क्या वो टेम्परेरी और परमानेंट आएगा, परमानेंट और टेम्परेरी आएगा, स्लो फास्ट आएगा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो उसको जो राइट आंसर आना फ्रेंड्स, जब आपकी डिफरेंस बिटवीन मेमोरी और स्टोरेज होता है वो होता है आपका टेम्परेरी, और इस मेमोरी का जो अगले स्टोरेज के साथ डिफरेंस होता है उसे कहते हैं परमानेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 10th का ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज पेस्किलिन इन्वेंटेड। आपने मुझे बताना है पेस्किलिन को कब इन्वेंट किया गया था। गिवन ऑप्शन आपके यहाँ पे रहे 1617, 1620, 1642 या फिर 1837। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, 1642 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, आपने मुझे बताना है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। ऑप्शन ए, लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। ऑप्शन बी, एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, अ फेमस इंग्लिश पोएट। ऑप्शन सी, एडा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द यूएसए डिफेंस। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ना, ये रहने वाला ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और ये आप तीनों स्टेटमेंट रट ले या समझ ले, जैसे भी आपने समझनी होगी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेडी जो अगस्ता थी वो फर्स्ट प्रोग्रामर थी, आप इनका भी नाम याद रखें। एडा इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड आपकी बायरन की थी, जो कि फेमस इंग्लिश पोइट थी। और एडा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि डेवलप की थी यूएसए डिफेंस ने। ठीक है, डिफेंस यहाँ पे याद रखें। और ये चारों स्टेटमेंट आपकी तीनों ठीक रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विद। जो कि कंपाइलर का काम होता है ना फ्रेंड्स, ट्रांसलेट करना प्रोग्राम को, किसमें। ऑप्शन ए, ट्रांसलेट इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। या फिर ऑप्शन सी, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर रहने वाला है, जिसने कंपाइलर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी। ये सारे काम करता है आपका कंपाइलर, ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स प्रोग्राम को इनटू मशीन प्रोग्राम, और इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। अगर फ्रेंड्स ये अगर वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो रही है या मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर इसकी स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंटर ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। फ्रेंड्स, क्या किस चीज़ की आपको जरूरत होती है जब किसी पर्सन ने एक टाइम में ज़्यादा कंप्यूटर यूज करने हो। ठीक है, लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर या फिर टर्मिनल। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर जो है इसके ऑप्शन में छुपा हुआ है, आपने इसको अटेम्प्ट राइट ही किया होगा, तो उसका राइट आंसर टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन डी, लाइट पेन डेफिनेटली यूज करेंगे नहीं, वो एक ही कंप्यूटर पे कर सकते हैं, माउस का भी एक ही कंप्यूटर के लिए होता है, डिजिटाइजर का भी एक के लिए होता है, तो टर्मिनल है। आपको टर्मिनल चाहिए, जितने ज़्यादा टर्मिनल होंगे आप उतने कंप्यूटर को एक सोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक कंप्यूटर क्वेश्चन ये। आपने मुझे बताना है फर्स्ट कंप्यूटर कौन था जो यूज किया गया था स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पे। VAC, ENIAC, EDCAC या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, EDSAC। ये आपके फर्स्ट कंप्यूटर थे जहाँ पे यूज की गई थी स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। तो आप इसे याद रखिए, EDSAC। और इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स, EDSAC की। आज के आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। ये जो टर्म गीगाबाइट है ना, ये आपकी रेफर करती है गिवन ऑप्शन में किसको, 1024 बाइट को, 1024 किलोबाइट को, 1024 मेगाबाइट को या फिर 1024 गीगाबाइट को।
इस क्वेश्चन का तो अटेम्प्ट मैं 100% श्योर कि सभी ने ठीक किया होगा। ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल राइट है। 1024 मेगाबाइट इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वॉज यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्टेड। यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कब स्टार्ट किया गया था? गिवन ऑप्शन आपके यहाँ पे रहे, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए। 1980 में आपका स्टार्ट किया गया था, आप इसे भी याद रख ले। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज। जब आप किसी डाटा को फ्रेंड्स लोड करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, एक प्रोग्राम के ऊपर, उसको डाटा चाहिए होता है, तो आपने मुझे बताना, लेकिन कंप्यूटर उस डाटा के अंदर एक इंटरवेंशन नहीं चाहिए होती है, तो उस फीचर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के उस फीचर को बताना है। एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्साटिलिटी या फिर ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैंने इस सीरीज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा भी था आपसे, और काफी लोगों ने उसका राइट आंसर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है बोलते हैं आपका ऑटोमेटिक, ठीक है, नाम से ही है ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक इसको कर लेता है, इसमें ह्यूमन नीड की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ ब्रांड। ब्रांड क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर में, ठीक है, ऐसे वाले ब्रांड नहीं प्यूमा और एडिडास, यहाँ पे ब्रांड कुछ अलग पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए, द नेम ऑफ कंपनी दैट मेड कंप्यूटर। ऑप्शन बी, द नेम ऑफ प्रोडक्ट ए कंपनी गिव यू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन ए मार्केट। अ नेम ऑफ ए क्लास टू इंडिकेट ऑल सिमिलर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहने वाला फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट ए कंपनी गिव टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन ए मार्केट। बिल्कुल सही, ठीक है। आप जो एडिडास वगैरह पहनते हो, प्यूमा वगैरह के, तो उसी को ये आपके एक टाइप के वो ब्रांड होते हैं, ताकि उस नाम के कोई और कंपनी ना आए, ठीक है, पर्टिकुलर नाम से मार्केट में वो प्रोडक्ट चले। तो काफी इंपोर्टेंट, आप इसे भी याद रखें, उसी यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन ए, क्या ये मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम है, एरर फोन है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो होते हैं मशीन लैंग्वेज में होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम होती है, और आपकी एरर प्रोन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट में कंसिस्ट होता है 1 बिट, 4 बिट्स, 8 बिट्स या फिर 16 बिट्स। आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है और टफ भी है। जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उनके लिए टफ है, जिन्होंने अच्छी तरह से कंप्यूटर कवर किया उनके लिए इजी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो बिल्कुल 2 ने 8 बिट होती है 1 बाइट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना आजकल के, वो वेरी रिलायबल है, पर वो क्या नहीं है? फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, इनफॉलिबल नहीं है, चीप नहीं है। काफ़ी ये आपका स्टैटिक कंप्यूटर का अगेन क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स वो आपके इनफॉलिबल नहीं है, ठीक है। फास्ट होंगे, पावरफुल होंगे, चीप भी होंगे, बट वो इनफॉलिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। कब बेबेज ने एनालिटिकल इंजन जो है वो कंसीव्ड किया था? 1642 में, 1837 में, 1880 में, या फिर 1850 में? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 23 का ऑप्शन बी, 1837 सोच रहे तो बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन, ठीक है, 24 है ये। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन आउटरीच प्रोग्राम कोल्ड द्वारे सरकार। फ्रेंड्स ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर मंथ का ये करंट मैंने उठाया है। द्वारे सरकार जो है स्कीम, किसने प्रोग्राम ये आपका लॉन्च किया था? गिवन ऑप्शन यहाँ पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल ने हाल ही में फ्रेंड्स आपका एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम द्वारा सरकार, और इसके अंदर फ्रेंड्स जो इनका मेन मोटिव होगा कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीम है ना, जो भी अपने पर्टिकुलर पर्सन से लेके या किसी भी फील्ड के लिए चलाई है, उसको लोगों, इंडिविजुअल लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, तो इसका नाम है द्वारे सरकार। तो इसके अंदर होगा ये कि गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव अभी तक स्टेट की वेलफेयर के लिए लिए हैं, वो सब उनको लोगों के घर घर जाके बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अगेन ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है, द स्ट्रेटेजिक चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। ये भी आपका जनवरी मंथ का करंट अफेयर है, जिसमें आपसे पूछा गया एक स्ट्रेटेजिक चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, कौन स्टेट में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है, नॉर्मल सी बात है, जब चार धाम का नाम आता है तो वन ऑफ द हिल उत्तराखंड का यहाँ जिक्र करेगा, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। तो फिर इसके अंदर हुआ क्या होगा कि ये जो चार धाम है ना, इन चार धाम को कनेक्ट किया जाएगा रोड के साथ, ठीक है, ताकि टूरिस्ट सेक्टर से भी इनको काफ़ी प्रमोट किया जा सके। तो चार धाम के अंदर मेन फोकस रहेगा कि जितने भी हमारे फेमस चार धाम है, ठीक है, अगर आपको उनके नाम आते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं भी उन नाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो जरूर हमारे साथ शेयर करें उनके नाम, तो उनको जो है रोड कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मॉक टेस्ट 7 के, जो हमने डिस्कस कर लिए। अगर फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ तो मिलेगी, इसके साथ ही आपको अन्य
और प्रकार के नॉलेज हम वहाँ पे पुट करते रहते हैं, डाटा डालते रहते हैं, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे तो उन मॉक टेस्ट को भी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका ये लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।